सुनहरा पौधा। एक बार राजा कृष्णदेव राय कश्मीर घूमने गए, जहां उन्होंने एक अनोखा सुनहरा फूल का बड़ा पौधा देखा। उन्हें उस पौधे के फूल इतने सुंदर लगे कि आते वक्त वे उस पौधे को भी साथ ले आए ताकि उसे अपने बगीचे में लगवा सकें। विजयनगर पहुंचने पर उन्होंने माली को बुलवाया और पौधा देते हुए कहा, इसे ऐसी जगह लगाना जहां मैं रोज़ इसे देख सकूं, और ध्यान रहे कि पौधे की देखभाल अपनी जान की तरह करनी चाहिए, अन्यथा तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। माली ने पौधे को बड़ी ही सावधानी से पकड़ा और महाराज के शयन कक्ष की खिड़की के ठीक सामने लगा दिया। सुबह जब महाराज ने उठकर खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो सुनहरे पौधे को देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन माली की प्रशंसा की। संयोगवश एक दिन माली की बकरी वहां आ धमकी और उस पौधे को खा गई। माली महाराज को यह बताना चाहता था, मगर उसमें इतनी हिम्मत न थी। वह महाराज को इस बारे में नहीं बता पाया। जब अगले दिन अपने शयन कक्ष से महाराज उस पौधे को नहीं देखा तो उन्होंने माली को तुरंत बुलवाया। माली डरा सहमा सा महाराज के सामने आकर खड़ा हो गया। तब महाराज ने उससे गुस्से में पूछा, पौधा कहाँ है? माली रुआसा होकर बोला, महाराज, उसे तो मेरी बकरी खा गई। महाराज ने गुस्से में आकर माली को मृत्युदंड दे डाला। जब यह खबर माली की पत्नी के पास पहुंची तो वह रोते रोते दरबार में आई और महाराज से अपने पति को छोड़ने की फरियाद करने लगी। लेकिन महाराज अभी भी बहुत गुस्से में थे, इसलिए उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तब उसे एक मंत्री और बहुत से लोगों ने तेनालीराम के पास जाने की सलाह दी और कहा, अब बस वही तुम्हारे पति को फांसी लगने से बचा सकता है। इतना सुनते ही माली की पत्नी तेनालीराम के पास पहुंच गई और उससे अपने पति को छुड़वाने की फरियाद करने लगी। तब तेनालीराम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह इस बारे में कोई चिंता ना करे। दूसरे दिन नगर में माली की पत्नी ने बीच चौराहे पर अपनी बकरी को बांधकर पीटना शुरू कर दिया। वह एक मोटा डंडा लेकर उसे पीटे जा रही थी और पीटते पीटते उसने बकरी को अधमरा कर दिया। किसी ने यह खबर कोतवाल तक पहुंचा दी। नगर का कोतवाल कुछ सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचा और माली की पत्नी को देखते ही सारी बात समझ गया और सीधे दरबार में जाकर यह सारा मामला महाराज को सब बताने लगा। जिसे सुनकर महाराज उस जगह पर पहुंच गए और माली की पत्नी से पूछा, क्या तुम इस बकरी को पीट रही थी? हाँ अन्नदाता, परंतु क्यों? आज इस बकरी के कारण मैं विधवा और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तो मैं इस बकरी को क्यों ना मारूं? मैं कुछ समझा नहीं। एक बेजुबान जानवर की वजह से तुम कैसे विधवा हो सकती हो? महाराज, यही वो बकरी है जिसने आपका सुनहरा पौधा खाया था। इसके अपराध का दंड आज मेरे पति को दिया जाएगा। मालिन की बात सुनकर महाराज सब समझ गए, लेकिन सोच में पड़ गए कि एक साधारण सी महिला के दिमाग में ये युक्ति आई कहाँ से। महाराज ने उसके पति को छोड़ने का आदेश दे दिया और उससे पूछा कि तुम्हें ये सुझाव किसने बताया। माली की पत्नी ने तेनालीराम का नाम बताया, जो कि वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। महाराज तेनालीराम के पास गए और तेनालीराम का शुक्रिया अदा करते हुए बोले, तेनालीराम, आज तुमने हमें एक गलत फैसला लेने से बचा लिया। हमें गर्व है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हमारे दरबार में है।